तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार क्योंकि आपके लिए एक और जबरदस्त मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, आपके लिए कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप दिख रहा होगा कि मराठी का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया और अब मैथ्स 1 की बारी है। मात्र 1.5 दिन का ही गैप है, 1.5 दिन का ही छुट्टी है, लेकिन इस गैप में भी आपको इतना सफिशियंट वीडियोस और लाइव दे देंगे कि आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। वैसे तो हमने आपके लिए काफी पहले से ही बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की, चाहे वो उड़ान बैच के वीडियोस हो, वन शॉट लाइव रिवीजन के वीडियोस हो और बीच बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लस लाइव हम लेते थे आप लोग के यूनिट टेस्ट और बाकी चीज के दौरान। उम्मीद करता हूं आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया होगा। और उसके ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑलरेडी हमने आपका पूरा सिलेबस भी पढ़ा रखा है, मतलब हर प्रैक्टिस सेट, हर प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स भी ऑलरेडी पढ़ा के वीडियोस बना के रखे हुए हैं। उन सभी वीडियोस को देखते रहिए 2x की स्पीड पे, जैसा कि हमने दिया हुआ है। और रिसेंट में जस्ट आप देखोगे वीडियो सेक्शन में कि स्ट्रैटेजी वीडियो, कई सारे इंपॉर्टेंट हॉट सोल्यूशन का एक वीडियो, ऐसा एक वीडियो बनाया, 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप वो वीडियो को देख लोगे ना यार, आपका हॉट्स का टेंशन खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जस्ट इस वीडियो के पहले ही गया होगा। आज का वीडियो किस बारे में है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 2B होता है और एक क्वेश्चन नंबर 3B होता है। इन दोनों में 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। तो 2B जो होता है इसमें आपको एनी 4 करने होते हैं, 8 मार्क्स के लिए हो जाता है। और क्वेश्चन 3B जो होता है वो आपको एनी 2 करने होते हैं 3 मार्क्स के हिसाब से। अब ये दोनों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक साथ देने वाला हूं, वो भी चैप्टर 1, 2 एंड 3, यानी इस 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन एक ही साथ आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूर से ये वीडियो को पूरा देखना, 1.5 की स्पीड लगाओ, ये वीडियो को पूरा देखो। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, वीडियो तो देखना ही है, लेकिन इसके बाद जितना हो सके इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट लगे आपको एग्जांपल्स, वो सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस भी करना है। वैसे ये जितने भी एग्जांपल्स है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे PYQ के हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है जो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली भी या फिर उसके जैसा दिखने वाला कंसेप्चुअल एग्जांपल्स भी। तो प्रैक्टिस जरूर से करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। और जितने पहले वीडियो जा चुके हैं उसको भी चेकआउट करते हैं ना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप JR ट्यूटोरियल्स का ज्वाइन कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख सकते हो, फटाफट से मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहो बस स्क्रीन पे। और अगेन मैं आपको यहाँ पे खुद सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख कर आया हूं और सॉल्व कराने से अगेन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जहां पे ये आधे घंटे के अंदर वीडियो बन जाएगा, सॉल्व है ऑलरेडी, बस मुझे एक्सप्लेन करना है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व करने बैठ जाऊं तो एक एक वीडियो 1.5 2 घंटे का बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम एग्जांपल्स मैं कराना चाहता हूं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, हमेशा मैं यही टेक्निक यूज करता हूं लास्ट मोमेंट पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एनी 4 वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक आपको रेक्टेंगल दिया रहेगा ABCD नाम का, और आपको बोलेगा कि इससे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ। तो आपको दिया हुआ है ABCD, जिसमें AB का लेंथ है 2x + y + 8, B का वैल्यू है x + 4, C का वैल्यू है 4x - 5 और AD का वैल्यू है 2y। तो मुझे पता है कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब AB = CD हो जाएगा, यानी ये वाला साइड = ये वाला साइड, एंड BC = AD हो जाएगा, यानी x + 4 = 2y हो जाएगा। करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूं, पहले AB = CD ले लेता हूं। तो AB का वैल्यू है 2x + y + 8 और CD का वैल्यू है 4x - 5। जो x वाले हैं इसको साथ में लाता हूं, ये 4x को इधर लाया तो 2x - 4x हो गया, ये y इधर पे था, ये y इधर पे आया तो प्लस हो गया, और ये 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 2y - 8, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका -2x, ये सॉरी -x, ये +y और ये हो जाएगा -4। साइन चेंज कर दोगे तो x - y = 4, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। उसी प्रकार दूसरा ले लूंगा, BC = AD, यानी x + 4 = 2y, x + 4 = 2y, x को इधर ले लूंगा तो -x + 2y = 4, चेंजिंग द साइन, यानी x - 2y = 4, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। और यही चीज आपको पूछा था कि कोई भी 2 इक्वेशन बनाओ, तो एक ये इक्वेशन बन गया, एक ये इक्वेशन बन गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो जरूर से प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चा, चलिए और एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx dy। 2 इक्वेशन दिए, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको dx और dy निकालने बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं क्राइमर्स रूल का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो सोचो क्राइमर्स रूल जिसको भी आता रहेगा वो कैसे भी पूछने दो भाई, आप तैयार बैठे हो, क्योंकि आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं, पता है कि नहीं पता है। चलो, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखा, और मैं पहले डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, इसका 3 और 5 ले लिया, इसका 1 और 5 ले लिया, सॉल्व किया, 3 × 5 -5 × 1 आ गया आपका वैल्यू 10, यानी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट इज नथिंग बट 10। अब मुझे पता है dx आपको निकालना है, तो dx के लिए क्या करना पड़ता है, x वाले को हटा के ये लिखना होता है। तो 26 और 22 लिख दिया, 5 और 5 y वाले सेम रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आ गया आपका 20 वैल्यू, यानी dx का वैल्यू 20 आ गया। उसी प्रकार dy निकालना है, तो y को हटा दो, y की जगह पे 26 और 22 लिख दो, और बाकी ये वाला सेम रहेगा, x का कोएफिशिएंट 3 और 1 लिख दिया, सॉल्व किया, आ गया 40। मतलब dx का वैल्यू 20, dy का वैल्यू 40। इस प्रकार से 2 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व करने आ सकता है, अगर आप 2025 का भी उठाओगे, मैं आपको बताता हूं। देखो 2025 का
जो क्वेश्चन नंबर 2B का पहला क्वेश्चन था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब क्वेश्चन क्या आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आया था। और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, माफ करना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन था। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो सेम इसके पहले एक और क्वेश्चन ये वाला देख लो, सेम ही होता है ना, ऑलमोस्ट टेक्निक तो सेम होता है। तो चाहे कोई भी एग्जांपल, नंबर्स का चेंज है, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन करके एक एग्जांपल 2 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा जा सकता है। तो जैसे इन दोनों को मैंने एक के नीचे एक लिखा, ये 2x है, ये भी 2x है, यानी कोएफिशिएंट सेम है x का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 9 माइनस 13 माइनस 4 हो गया, 9 में से 13 गया, माइनस 4 बचा, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4y, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4y y इज इक्वल टू 4/4, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, उठा के 1 में डाल दो, तो इससे मेरा x का वैल्यू भी मिल जाएगा जो कि आ गया 6। तो x का वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था। अब इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है ना, आप कर लोगे ना इसको प्रैक्टिस, 2025 का एग्जांपल है, प्रैक्टिस कर लेना। पहले कोएफिशिएंट सेम बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे वाले टर्म को, तो ये आपका 3x सेम हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। वैसे ये वाला एग्जांपल देखो बहुत इजी है, आपको डिटरमिनेंट दिया है इक्वल टू डी है, ठीक है ना, आपको बस सॉल्व करने बोल रहा है, डी का वैल्यू निकालो। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बीच में माइनस हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सॉल्व किया, बस देखो 7 1 7, 7/6, 5 3 15/6, 6 कॉमन है कोएफिशिएंट में, अपना डिनोमिनेटर में 6 सेम आ गया, 7 माइनस 15 होता है -8, -8/6 सॉल्व किया, -4/3 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ 2, 0 या फिर कोई भी समथिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये आपका एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसका ये आपका कोऑर्डिनेट है 2, 0, तो x के जगह पे 2, y के जगह पे 0 पुट करो, k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन जो दिया है वो लिख दिया, इसमें पुट करना है x के जगह पे 2, y के जगह पे 0, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां x का वैल्यू 2 डाल दिया, y के जगह पे 0 डाल दिया, सॉल्व किया तो k का वैल्यू आ गया 4। आराम से 1 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स में भी पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ज्यादातर 1 मार्क्स में भी देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिया। ये वाला एग्जांपल देखो कि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है, सॉल्यूशन है ये वाला, सेम उसी प्रकार का एग्जांपल। ये एक इक्वेशन दिया है, इसमें x का वैल्यू 5 पुट करना है, y के जगह पे 3 पुट करना है, बस x के जगह पे डाल दिया 5, y के जगह पे डाल दिया 3, कैलकुलेट किया, 15 प्लस 3k इज इक्वल टू 3, 3k इधर रहेगा, 15 उधर जाएगा तो -12, k इज इक्वल टू -12/3, यानी -4 का वैल्यू आ गया, k इक्वल टू -4। उसी प्रकार देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, देखो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना, है कि नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे यार, 2 मार्क्स के कैटेगरी में लीनियर इक्वेशन चैप्टर में से यही क्वेश्चन बनेंगे कि एक इक्वेशन लिख दिया, दूसरा इक्वेशन नीचे लिख दिया, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का कोएफिशिएंट सेम है, y सेम है, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो प्लस कर दो, तो 4 + 2 6 हो गया, y कैंसिल, x + 2x 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, x का वैल्यू 2 आ गया। इसको उठा के 1 में डाल दो तो आपका y का वैल्यू भी आ गया। तो देखो कितना इजी है, 2 मार्क्स तो मुझे लगता है फुकट देके जा रहा है आप लोग को, आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर में से पूछेगा तो ये तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको अगर 3 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 इक्वेशन दिया रहे और आपको बोलेगा सिंपली x एंड y का वैल्यू निकालो, बस। तो ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लो। बट ये 3 मार्क्स में क्यों पूछा, क्योंकि भाई दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा, देखो इसको हटा दो, 4x + 3y = 11, 3x + 4y = 10। अब दोनों का कोएफिशिएंट x का y का सेम नहीं है, तो सेम बनाना है। जैसे मान लो मेरे को इसको सेम बनाना है, इन दोनों को सेम बनाना है, तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को तो 12 हो जाएगा, वैसे इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा, मतलब पूरे को ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 12x + 9y = 33, और ये हो जाएगा 12x + 16y = 40। इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस, 33 - 40 -7, 9 - 16 - 7, माइनस कैंसिल, y = 7/7 = 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया, उठा के 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1, 4x + 3y = 11, y का वैल्यू 1 डाल दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2 निकाल दिया, y का वैल्यू 1 निकाल दिया, आराम से। 3 मार्क्स का कैटेगरी है ये भी क्वेश्चन, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन ज्यादातर 2 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग था क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ रहे हैं, इसके लिए 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है अगर बहुत इजी पेपर आया तो, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लोगे 2 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली श्योर शॉर्ट, पिछले 3-4 साल का इतिहास उठा के देख लो, मतलब क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, क्रैमर्स रूल पूछा ही पूछा है, मतलब मैं इसको IMP घोषित कर दूंगा आपको भी। अगर मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊं ना तो देखो यहां पे कहां गया भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये 2025 है, मेरे हाथ में 2024 भी है, ये दोनों पेपर है, इन दोनों पेपर में चेक कर लिया हूं कि यानी कि क्रैमर्स रूल फिक्स आता है,
सेम भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है, अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ मैंने ऑलरेडी उड़ान बैच में भी कई सारे कराए हुए, लेकिन ये वाला वीडियो में जो करा रहा हूं उसको भी प्रैक्टिस कर लो। और मुझे पता है कि कंसेप्ट एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना आपने, तो कोई भी एग्जांपल आने तो आप आराम से कर पाते हो। क्रैमर्स रूल का इतना इजी एग्जांपल होता है। तो देखो क्रैमर्स रूल में क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, 3x - 4y = 10 है, 4x + 3y = 5 है। इन दोनों को एक के नीचे एक लिख दिया, इक्वेशन 1 2। अब मुझे क्या करना है, क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल के लिए पहला रूल डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट, मतलब 3 4 और -4 3 लिख दिया। डिटरमिनेंट के तौर पे सॉल्व किया, 3 3 9 -4 4 16, 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 + 16 25 आ गया आपका डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 25 आ गया। फिर आप डी एक्स निकालते हो, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में, एम वाला होता तो डी एम निकालते, करेक्ट है। इसके पहले के पहले साल में आया था एम प्लस एन वाला एग्जाम्पल, याद है, वो भी मैंने कराया हुआ है। तो यहां पे याद रखना, तो एक्स है तो यहां पे डिटरमिनेंट वाले कॉलम में या फिर इसका जो मेन वाली इक्वेशन है इसमें एक्स के जगह पे आप ये 10 और 5 लिख देना। तो एक्स के जगह पे आ जाएगा 10 और 5, बाकी -4 और 3 यहां पे सेम रहेगा। आता है ना करने के लिए क्रैमर्स रूल, इजी है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट का रूल, 10 3 30 -4 5 20, तो 30 -20 हो जाएगा 50। तो dy x का वैल्यू 50 मिल गया। उसी प्रकार dy निकालोगे, dy के लिए क्या करना पड़ता है, y के जगह पे ये पुट कर दो 10 और 5, बाकी x का 3 और 4 सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 15 -10 4 40, 15 - 40 -25, dy का वैल्यू निकल गया। तो d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया। उसके बाद क्या निकलता है, x का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला, x = dx/d, y = dy/d। याद रखना m और n आया तो इसमें m = dm/d, n = dn/d। x और y को m और n के साथ रिप्लेस कर देना, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता। dx 50 है, d 25 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, मतलब x का वैल्यू 2, dy/d, dy का वैल्यू -25, d का वैल्यू 25, सॉल्व किया -1 आ गया, मतलब x का वैल्यू 2, y = -1। इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को सॉल्व कर दिया। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, 3 मार्क्स में पूछता है। मतलब मैं तो बोलूंगा कि यार ऐसे एग्जांपल हमारे टाइम पे इतने सिंपल क्यों नहीं आते थे, हमारे टाइम में मैथ्स टफ क्यों था। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स है। देखो एक और क्रैमर रूल, एम और एन वाला, देखो आ गया, मैं तो बात कर ही रहा था, आ गया। देखो एम और एन फर्क कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम लिख दिया। 4m + 6n = 54 इक्वेशन 1, उसके नीचे 3m + 2n = 28। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, सबसे पहले डी निकलेगा, 4 3 6 2, सॉल्व किया, आ गया डी का वैल्यू -10, ठीक है। उसके बाद dx निकलता है यूजुअल तौर पे, लेकिन ये m और n वाला एग्जांपल है, इसके लिए dm निकलेगा। ये देखो dm निकलेगा, तो dm के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही चीज, dm के लिए m वाले को हटाओ, 54 और 28 लिखो, बाकी n वाला 6 और 2 सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डिटरमिनेंट का जो रूल है सॉल्व होगा, -60 आ गया। dn निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n के जगह पे 54 और 28 लिख दिया, और m के जगह पे 4 और 3 सेम रहेगा। अगेन डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करोगे, 4 × 28 -54 3 162, सॉल्व किया, 50 आ गया। तो d का वैल्यू, dm का वैल्यू, dn का वैल्यू निकल गया, m = dm/d, n = dn/d, dm का वैल्यू 60, 10 डाल दिया, 6 आ गया, -50/-10 जो वैल्यू निकाला डाल दिया, m का वैल्यू 6, m = 5। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, बताओ, आया है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये सारे एग्जांपल्स, है कि नहीं। तो ऐसे क्रैमर्स रूल के एग्जांपल आते हैं। अब ये भी एग्जांपल देखो यूनिक है वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दो एंगल जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब दोनों को प्लस करके 90 आएगा। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों को प्लस करके 180 आएगा। ये बेसिक रूल याद रखना। एक एंगल जो है ज्यादा है 50 ज्यादा दूसरे से 50 ज्यादा, हमें बोल रहा है एंगल निकालो दोनों का। तो पहले मान लेंगे कि एक एंगल का जो मेजर है x है, दूसरा एंगल 50 ज्यादा है, मतलब x + 50 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमको पता है कि दोनों एंगल को प्लस करके कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों को प्लस करके 90 आएगा। तो x + x + 50 = 90, 2x + 50 = 90, 50 उधर जाएगा, 90 - 50 x 2x = 40, x = 20 आ गया। समझा, फास्ट किया लेकिन समझा रहा हूं खाली, क्योंकि मुझे समझाना है। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व कराने बैठूंगा, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया है ना पहले, ये जितने राइटअप लिखे हुए ये ऑलरेडी पढ़ाए हुए एग्जांपल्स है, ये अभी बस रिवाइज करा रहा हूं आप लोग को कि कम समय में आधे घंटे में आप कम से कम 20 25 एग्जांपल सिर्फ देख लो, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उसको प्रैक्टिस कर लो। भाई एग्जाम में फाड़ दोगे एकदम, 40 में से 40 निकाल लोगे, ये गारंटी है। पिछले 4-5 साल से ऐसे ही करा रहा हूं और सारे बच्चे टॉप करते हैं, पूछना उनको जाके, ठीक है। तो x का वैल्यू 20 आ गया, तो पहला एंगल मेरा x है, 20 आ गया। दूसरा एंगल क्या है, उससे 50 ज्यादा, यानी x + 50 यानी 20 + 50 यानी 70। तो पहला एंगल 20, दूसरा एंगल 70, खत्म, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है सोचो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। बहुत मस्त चैप्टर है। क्या बोलता है ये चैप्टर, ये चैप्टर बोलता है पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं नेचर मतलब क्या, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आप उठा के कंपेयर करो स्टैंडर्ड फार्मूला से, ax² + bx + c। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -2 आ गया। कंपेयर करने पे पहले कंपेयर कर दोगे तो abc का वैल्यू निकल जाएगा, abc का वैल्यू निकल जाएगा। जब भी नेचर की बात होती है तो आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac का वैल्यू। तो यहां पे b है -7, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू डाल दिया, कैलकुलेट किया तो आपको मिल गया 65। ये आपका आया डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, डेल्टा
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आया और हमें पूछा है नेचर बताओ। तो याद रखना कभी भी डेल्टा का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट इक्वल और रियल है, लेकिन 0 से छोटा आता है यानी माइनस में आता है, -5 -10 कितना भी माइनस आए, लेकिन माइनस में आ रहा है तो नॉट रियल है, रियल है ही नहीं भाई। और अगर 0 नहीं आया लेकिन 0 से बड़ा आया लाइक 1 5 10 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 20 50 1000 100 कुछ भी आ रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो वो रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, रियल बट नॉट इक्वल। तो ये 65 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब वो रियल तो है लेकिन नॉट इक्वल है, याद रखना। इजी है, ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अगेन फैक्टराइजेशन मेथड, मजेदार क्वेश्चन। देखो लास्ट ईयर का पेपर उठाता हूं, क्या बोल रहा है, हाँ फॉर्मूला मेथड पूछा था 3 मार्क्स के लिए, वो भी करा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और भी है क्या, देख लेते हैं। मतलब कभी कभी पेपर देखता हूं ना यार, इतना हाँ फैक्टराइजेशन मेथड आया था ना, एम स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13, ये क्वेश्चन आया था, एम स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन आया था 2025 में, ठीक है। तो 26 में रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन उसके पहले ऊपर एक सेम टाइप का एग्जांपल है जो कि x के फॉर्म में है, उसको भी करा देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो, तो -20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर। इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि दोनों को प्लस माइनस करोगे तो बीच वाला टर्म आए, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं, और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो आप क्या लोगे, -20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 5 4 तो 20 होता है, तो 5 और 4 करूंगा तो 20 आएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो -4 दे दिया, 4 को माइनस दे दिया, तो 5 माइनस 4 जा -20, और 5x माइनस 4x करूंगा तो x आ जाएगा यानी 1x आएगा, मतलब ये एक नंबर ले सकते हैं। तो इस x के जगह पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में तो x स्क्वायर तो सेम लिखेंगे, लेकिन इस x के जगह पे 5x माइनस 4x लिख देंगे, तो 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या है, x प्लस 5 निकल जाएगा, -4 कॉमन, x प्लस 5 निकल जाएगा, ये दोनों सेम है, तो एक बार x प्लस 5 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू -5, x का वैल्यू 4। अब ये इतने सिंपल एग्जांपल्स भी अगर आपके एग्जाम में आएंगे और आप नहीं कर पाओगे तो मैं तो बोलूंगा कि यार आपका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है, सच बोलूंगा, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है पूरे आपके अलजेब्रा में, सबसे इजीएस्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कितना इजी है, इसको भी क्या ही करना है, 13 और m को मल्टीप्लाई करना है, 13m स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 14 आना चाहिए, 13 मल्टीप्लाई बाय m आ गया, कितना इजी क्वेश्चन है, 13m प्लस 1m आ गया ना, 14m, 13 और 1m, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन भी आता है, देखो इस चैप्टर में से, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका रूट बोला है 3 है, मतलब आपको क्या करना है, जहां x दिख रहा है ना वहां पे आपको 3 पुट करना है और k का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने इक्वेशन लिखा, उसमें क्या किया, वन रूट बोल रहा है कि 3 है ना, तो x का वैल्यू जो है वो 3 है, इसमें उठा के डाल दो, तो x जहां जहां दिख रहा है, x की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0, -3k वैसे ही रहेगा, 9 प्लस 27 36 होगा, उधर भेज दूंगा तो -36 हो जाएगा, या फिर -3 को उधर भेज दो, 3k हो गया, 3k इज इक्वल टू 36, 3k इज इक्वल टू 36 हो गया, सॉल्व किया 36/3 यानी 12, k का वैल्यू 12 आ गया। तो इस तरीके से k फाइंड आउट करने के लिए भी एग्जांपल्स आते हैं, करेक्ट है, कर लोगे। चलो अगला एग्जांपल देखो कि इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में एबीसी वैल्यू निकालना है। तो ये देखो, ये खतरनाक दिखने वाला एक इक्वेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये खतरनाक दिखने वाला एक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन है खतरनाक, इसको बस सिंपल बनाना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1x मतलब 2x प्लस 1 स्क्वायर 1, ये हो गया इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और जो x है उसको इधर लेके आ जाओ, तो 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो गया, ये 1 और 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 1 और ये 3 इधर आएगा -2, तो x स्क्वायर और ये -4x, देखो -2x -4x हो गया, और 1 -3 -2, तो x स्क्वायर -4x -2 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसको कंपेयर कर दो हमारे जनरल फॉर्म से, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -t आ गया। बताओ ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछेंगे अगर, तो क्या लगता है आप लोग कितने मार्क्स निकाल लोगे, फुल मार्क्स निकाल लोगे? इतना तो कॉन्फिडेंस है यार, बोल भी दो, अभी सर निकाल लेंगे, इजी है, बोल भी दो यार, बोल दो ना जरा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, है कि नहीं। चलो, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, जिसको याद रखना कि कभी भी 2 रूट्स दिए हैं, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा 4 बीटा -5,
अब आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन आएगा फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए फॉर्म करने के लिए आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, फॉर्म करने का एक फॉर्मूला याद रख लेना, जो कि होता है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको अगर अल्फा और बीटा दिया है तो आपका अल्फा प्लस बीटा पहले कर लो साइड में, अल्फा प्लस बीटा कर लिया तो 4 प्लस माइनस 5 यानी -1 आ गया अल्फा प्लस बीटा, और कहीं पे साइड में अल्फा इंटू बीटा भी करके रख लो, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 यानी -20 आ गया। दो चीज आपने कर लिया, क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी है, तो सीधा उठा के डाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला लिखा आपने, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाला था आपने, प्लस करके -1 एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -20 लिखा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मार्क्स के कैटेगरी में, इतना इजी होता है ना यार, आराम से कर लोगे यार, इतना इजी है कि क्या ही बताओ, है कि नहीं। चलिए ये एग्जांपल देख लो, सॉल्व करने के लिए आएगा, ये क्या है, सॉल्व करने के लिए आया, कुछ बोला है कुछ करने के लिए नहीं, बस सॉल्व बोल दिया। तो सॉल्व आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का अगर आपको देखना है तो आप हमारे उड़ान बैच का इस चैप्टर का देख लेना, सर्च करना कि 10th मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उड़ान बैच बाय जेआर ट्यूटोरियल, आपको हमारा एक वीडियो मिलेगा, उसके अंदर मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कराया हुआ है। वैसे तो बहुत रेयरली मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पूछा, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब ये सॉल्व करना है तो पहले इसको मल्टीप्लाई एक्स को थ्रू आउट कर दो, तो x मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वायर हो जाएगा -2x, और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1x हो जाएगा। 1x को इधर लेके आ लूंगा तो 6x स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वायर करूंगा तो -12x स्क्वायर, ऐसा नंबर की प्लस करके -x आ जाए, तो 4 3 12 होता है, तो -4x और 3x लिया, -4 प्लस 3 कितना होता है, माइनस होता है, -1 होता है, और 4 3 12 होता है। तो मैंने क्या किया, 6x प्लस 3x, इसके जगह पे क्या लिख दिया, 3x -4x ले लिया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, दो इक्वेशन, दो वैल्यू हमें मिल गए। बताओ कितना इजी है यार, समझ पा रहे हो, है कि नहीं बच्चा। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूं, पसीने बहा बहा के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं क्या ही बताऊं, मैं इतना थक चुका हूं अंदर ही अंदर, मैं इतना बीमार चल रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों? मैं सोचता हूं कि यार जब मैं पढ़ा रहा हूं इतने सारे एग्जाम्पल, क्या पता इसमें से सेम टू सेम भी आ जाए, या फिर इसके जैसा दिखने वाला एग्जाम्पल भी आ जाए कंसेप्चुअल, तो हमारे हर बच्चे अच्छे मार्क्स निकाल पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है और यही इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। बस आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखना अभी भी, और आगे आने वाले स्टैंडर्ड में भी, जब आप 11th में जाओगे तो भूलना मत प्लीज। 11th में हमारा चैनल है जेआर कॉलेज करके, वहां पे भी हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, मतलब सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, वो देख सकते हो। और साथ में जब 12वीं में जाओगे तो 4 डालेंगे, तहलका मचा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है अगेन इसी चैप्टर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि फॉर्मूला मेथड पूछा जाता है मोस्टली, सभी लोग को पता है। आएगा क्वेश्चन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, क्लियर कट दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है आपका सॉल्व करने वाला, इसमें सेकेंड ही क्वेश्चन आया था, सॉल्व बाय द यूजिंग फॉर्मूला मेथड, और इतना इजी था ना, मैं यहाँ पे कहीं पे उसका इक्वेशन लिखता हूं, जो कि आया था एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप होमवर्क के तौर पे ले लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो। ये 2026 में पूछा जा सकता है, रिपीट में चांसेस कम है, 2025 में आया था, ये 25 में आया था, 26 में रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कर लेने का, रिपीट वाले तो हर एक कर लेने का, क्या पता कुछ रिपीट हो गया तो आपका ही फायदा है ना यार, ठीक है। तो कितना इजी है देखो, लेकिन एक एग्जांपल जो है इसको सॉल्व कराता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख देने का, सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको फॉर्मूला मेथड से करना है, क्लियर हो गया, दिया रहेगा एग्जाम में कि फॉर्मूला मेथड से करो तो ही करना, अदरवाइज दूसरे मेथड से कर लेना। तो लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके अनुसार कंपेयर करने पे a का वैल्यू 1 आ जाएगा, b का वैल्यू 10 आ गया, c का वैल्यू 2 आ गया। अब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पहले निकाल लेता हूं। वैसे फॉर्मूला मेथड में अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac यूज होता है, लेकिन मैं पहले से ही बाहर ही निकाल के रख लेता हूं ताकि लास्ट में पुट करने में आसानी हो जाए। तो मैं पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो b 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2 है, डाल दिया, कैलकुलेट किया तो मुझे मिल गया 92। ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब मैं अप्लाई करूंगा मेरा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, जो कि होता है x इज इक्वल टू, अगेन ये x के फॉर्म में है, इसके लिए यहां पे x लिखा है, m के फॉर्म में रहेगा तो m लिखना, n के फॉर्म में रहेगा तो n लिखना। भाई साहब सुन लो, थक गया हूं बोल बोल के, छाती दर्द कर गया बोल बोल के, लेकिन आप लोग सुन लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला फॉर x, दिस इज द फॉर्मूला ना।
अब मैं क्या करूंगा, माइनस बी, मतलब बी का वैल्यू 10 है तो माइनस 10 हो गया, प्लस माइनस है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने चालाकी करके पहले ही निकाल के रखा था 92, यानी यहां पे हमने सीधा 92 पुट कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे, और नीचे 2a है, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 1 है, डाल दिया। अब 92 किसका स्क्वायर रूट है नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, जैसे हम बचपन में करते थे HCF LCM निकालने के लिए, तो सॉल्व करूंगा तो 246 जा 223 जा, तो ये सॉल्व किया तो 2 दो बार आया, ठीक है ना, ये 2 जो है वो 2 बार आया, मतलब ये 2 जो है ये एक बार, मतलब 2 बार 2 मिला के एक बार, और ये 23, तो 23 अंदर रह जाएगा और ये बाहर निकलेगा, मतलब 2 रूट 23, ये दोनों कॉमन निकले ना, तो 2 रूट 23, एक ही बार 23 है तो रूट में 23 रहेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 23 आया इसका वैल्यू 92 का, तो 92 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 रूट 23 अपॉन 2, ये प्लस माइनस सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये माइनस 10 है, ये प्लस माइनस है, ये 2 रूट 23 अपॉन 2, मैं क्या करता हूं, ये माइनस को एक बार प्लस लेता हूं, ये प्लस माइनस है ना, तो माइनस 10 प्लस 2 रूट 23 बाई 2, बीच में और एक बार माइनस 10 माइनस 2 रूट 23 बाई 2, इससे होगा क्या, ये माइनस 10 बाई 2 अलग हो जाएगा, बीच में प्लस 2 रूट 23 बाई 2 अलग हो जाएगा, और यहां पे भी सेम उसी प्रकार कि माइनस 10 नीचे 2 आ जाएगा, माइनस 2 रूट 23 बाई 2 हो जाएगा, यहां पे 10 बाई 2 मतलब 5 माइनस 5 हो गया, बीच में प्लस, और ये 2 कैंसल, यानी माइनस 5 प्लस रूट 23, और यहां पे भी 10 बाई 2 यानी माइनस 5, बीच में माइनस 2 कैंसल 23, तो माइनस 5 प्लस रूट 23 माइनस 5 माइनस रूट 23, ये दो आपके रूट्स के वैल्यू जो है वो निकल गए, देख सकते हो आप लोग कितना इजी, समझ में आया। तो ऐसे ही आएंगे अगर फॉर्मूला मेथड से पूछा जाएगा तो। देखो एक और फॉर्मूला मेथड है एम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी पूछा हुआ, 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, कंपेयर किया, ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 121, फॉर्मूला डाला फॉर्मूला मेथड में, बस यहां पे m लिखना है क्योंकि ये m के फॉर्म में है तो यहां पे m आएगा, बाकी सब चीज सेम, माइनस b का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 121 बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 3 है, 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, तो 121 की जगह पे सीधा सीधा स्क्वायर रूट बाहर निकल के 11 आ गया, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 प्लस माइनस 11 अपॉन 2 3 6, अब एक बार 1 प्लस 11 अपॉन 6 होगा, एक बार 1 माइनस 11 अपॉन 6 होगा, तो 1 प्लस 11 मतलब 12 अपॉन 6 और 1 माइनस 11 यानी माइनस 10 बाई 6, तो ये हो जाएगा 12 बाई 6 यानी 2 और माइनस 10 बाई 6 यानी माइनस 5 बाई 3, आ गया दो आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, तो जरूर से प्रैक्टिस करके ले लेना यार, बहुत इजी एग्जाम्पल है, 2026 में आ सकता है क्या, क्या लगता है 24 में आया था तो 26 में आ सकता है क्या, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेना, आपके भले के लिए बता रहा हूं। चलते हैं अगले एग्जांपल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैंने कराया, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, बहुत रेयर है, अगर आएगा तो ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको क्लियर बोल रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अगेन ये तो लॉकडाउन के बाद से स्किप कर दिया था, ये टॉपिक को ही लॉकडाउन के बाद से स्किप कर दिया था, लेकिन फिर भी देख लो बाई चांस आया तो। आपको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, इस 2x के बाद k लिख देना है और इज इक्वल टू यहां पे x प्लस ए दी होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, x प्लस ए दी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर, कंपेयर करोगे तो 2a के जगह पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2ax इज इक्वल टू 2x ना, x कैंसिल, 2a इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 आ गया। उसी प्रकार यहां पे अगर आप देखोगे k के जगह पे क्या है a स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का वैल्यू 1 आ गया, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, जो हमारा मेन इक्वेशन है यहां पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k का वैल्यू आया 1, तो यहां पे आ गया 1, इसको बैलेंस करने के लिए -1 लिखा और लास्ट में आपका -5 जो हम छोड़ के रखे थे वो आ गया, तो यहां पे 3 3 का जोड़ी बना लो, यहां पे 3 का, यहां पे 2 का, तो x इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब ये किसका एक्सपांशन है, x प्लस 1 का स्क्वायर का एक्सपांशन है, तो x प्लस 1 का एक्सपांशन ये आ गया, -1 -5 -6 हो गया, -6 को उधर भेजूंगा 6 हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, प्लस माइनस में आता है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक बार रूट प्लस 6 और एक बार ये 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा ना, तो रूट प्लस रूट 6 -1 एक बार प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 -1, तो इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को आप प्रैक्टिस कर लेना। ऑलरेडी मैंने बहुत बार समझाया हुआ है ऐसे टाइप के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के एग्जांपल को, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग प्रैक्टिस करके ले लोगे। ठीक है, चलो थक गया, अब एक और चैप्टर बचा हुआ है ना, 3 चैप्टर कराने वाले थे, तीसरा चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये तो बहुत ईजी चैप्टर है लेकिन फिर भी करा देता हूं 2 मार्क्स के हिसाब से, कि पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है 10 और 3, फाइंड T10 निकालना है, मतलब 10th टर्म निकालना है। पहला टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 3 है, T10 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a का वैल्यू आ गया 10, n का वैल्यू आपको दिया है क्या, देखो अगेन पूरे इसमें देखो T10 दिया है, मतलब n का वैल्यू 10 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस का 3 है, डाल दिया, कैलकुलेट किया तो 10th टर्म का वैल्यू आ गया 37। कितना इजी क्वेश्चन है, तो टर्म निकालने के लिए एक क्वेश्चन तो आता ही है, फाइंड T10 T17 T19 T33 T37, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। ये यूनिक क्वेश्चन है, इसको देख लो, आ गया तो आ गया बाय चांस। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर,
तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 ऐसा होता है, तो इवन नेचुरल होना चाहिए, तो 2 4 6 8 से लेके लास्ट तक कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी n तक जाएगा, लेकिन इवन है तो 2n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहला टर्म 2 हो जाएगा t1 यानी a का वैल्यू, और tn सबसे आखिरी टर्म क्या हो जाएगा 2n। तो मुझे पता है अगर मुझे सम निकालना है तो मेरे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कॉमन डिफरेंस वगैरह पता होता है, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं, सिर्फ पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है। तो एक और फॉर्मूला है Sn का n बाई 2 t1 प्लस tn, यानी पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, तो n बाई 2 डाल दिया, पहला टर्म 2 है, आखिरी टर्म 2n है, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस n बचेगा, 2 2 कैंसिल भी हो गया, क्या बचेगा n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया ये कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर आएगा तो ये उसका फॉर्मूला बन गया Sn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल पे आते हैं। देखो फाइंड द 19th टर्म, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको कुछ एपी दिया रहेगा, लिख लेंगे t1 t2 करके लिख दिया, a का वैल्यू आ गया 7, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 करके आ गया 6, ठीक है ना, 13 माइनस 7 क्या 6 आ गया। हमें निकालना है 19th टर्म यानी t19 निकालना है, तो t19 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू मुझे पता है 7 है, ठीक है, n का वैल्यू 19th टर्म निकालना है, मतलब ऑब्वियसली n का वैल्यू 19 होगा, तो 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू 6 निकाल रखा है, सारा वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया, आपका t19 का वैल्यू आ गया 115। कितना इजी क्वेश्चन है आप बताओ, खुद ही बताओ यहां पे देख के, समझ पा रहे हो? बहुत इजी होता है यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। अगला एग्जांपल देखो, एपी का वैल्यू दिया है, यहां पे देखो ध्यान से, एपी का वैल्यू मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 9 4 -1 -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ t19। अगेन यहां पे t19 निकालने बोल रहा है, 19वां टर्म, तो यहां पे a का वैल्यू 9 हो गया, t1 का वैल्यू, t2 का वैल्यू 4 है, t2 माइनस t1 कर लो, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5, तो आपका कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मुझे निकालना है 19th टर्म यानी n का वैल्यू 19 है, तो n के जगह पे 19 पुट किया, a का वैल्यू ऑलरेडी मैं जानता हूं जो कि है 9, डाल दिया, a की जगह पे 9 प्लस n माइनस 1 यानी 19 माइनस 1, डी का वैल्यू -5 डाल दिया, कैलकुलेट कर लो, 18 मल्टीप्लाई -5 माइनस 90, 9 माइनस 90, t19 का वैल्यू आ गया -81। कितना इजी है। अगला एग्जांपल देखो, सेम एपी दिया है जिसमें a का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू S12 निकालने बोल रहा है, बहुत इजी है। अगेन फॉर्मूला क्या होगा, Sn का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दिया है ना, इसके लिए वाला फॉर्मूला यूज किया, इसमें एक n का वैल्यू क्या है S12 पूछा है, S12 मतलब n का वैल्यू 12, तो S12 मतलब n के जगह पे 12 पुट करो, ठीक है, n के जगह पे 12 पुट किया, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, डाल दिया, a का वैल्यू डाल दिया, बस कैलकुलेशन करना है, आ गया आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इजी वाले भी आते हैं कभी कभी, नसीब अच्छा रहा तो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, बस वैल्यू डालना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, 3 मार्क्स से कैटेगरी में, फर्स्ट टर्म एपी का 5 दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू दिया है, t10 आपका 95 दिया है, मतलब 10th टर्म का वैल्यू दे दिया उन्होंने, और हमें बोल रहा है S10 निकालो, मतलब आपको 10th टर्म का वैल्यू पता है लेकिन टोटल सम ऑफ 10 वैल्यू का नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे जो दिया उसका यूज करूंगा, मुझे पता है 10th टर्म दिया है, मतलब tn का फॉर्मूला है मेरे पास, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn मतलब n के जगह पे 10 यूज कर रहा हूं, तो t10 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी, जिसमें मुझे t10 का वैल्यू पता है 95, तो इस t10 की जगह पे 95 लिख दिया, इज इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 9, और d का वैल्यू पता नहीं है तो d आ गया, सॉल्व कर लूंगा, ये 5 उधर जाएगा, 95 माइनस 5 90 इज इक्वल टू 90, डी का वैल्यू आ जाएगा 10, यानी हमने कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल लिया। एक बार कॉमन डिफरेंस निकल गया तो मुझे निकालना है S10 का वैल्यू, यानी सम ऑफ द 10th टर्म, तो Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 वाला, n का वैल्यू पता है मुझे जो कि है 10, S10 निकालना है ना, तो n का वैल्यू भी 10 रहेगा, 10 बाई 2 हो गया, a का वैल्यू 5 था, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस जो नहीं पता था, जो यहां से हमने निकाल दिया वो पुट कर दूंगा 10। अब बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया 100, मल्टीप्लाई बाय 5 500। कितना इजी क्वेश्चन था यार, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को मैं चिंती समझता हूं, आ गया एग्जाम में तो 4 डालोगे आप लोग, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लो, देयर इज ए ऑडिटोरियम, ये कितनी बार कराया है मैंने यार, 27 रो है, ठीक है ना, पहले रो में 20 सीट, दूसरे रो में 22 सीट, तीसरे में 24, तो पहला आपका a का वैल्यू 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस 22 माइनस 20 कर लिया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, कितने नंबर ऑफ रोज है, 27 रो है ऑडिटोरियम में, तो n का वैल्यू 27, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट आपको टोटल सीट्स निकालना है, मतलब S27 का वैल्यू निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का वैल्यू 27/2 हो गया, n बाई 2 27/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 2 है ना, कैलकुलेट करना है, आ गया आंसर आपके सामने, S27 का वैल्यू
1242, यानी टोटल कितने सीट्स हैं ऑडिटोरियम में? 1242। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। अब इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको अपने 2 और 3 माह से क्वेश्चन में देखने मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 मैंने इतना बेहतरीन तरीके से और न जाने कितने एग्जाम्पल्स, मतलब मुझे लगता है कम से कम 25 एग्जाम्पल तो आज करा ही दिए होंगे सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो सोचो ये पावर होता है हमारे तरीके का कि हम आपको बहुत सारी चीजें लास्ट में रिकॉल करा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। बस इसमें से जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसको प्रैक्टिस करना चाहिए तो उसको प्रैक्टिस जरूर करना। जो लेंथी एग्जाम्पल है, जो थोड़े टफ लग रहे हैं आप लोग को, उनको प्रैक्टिस करो। बाकी बहुत सिंपल, एक बार देख लिया आपने तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करके जाएगा उतना आपका हाथ प्रैक्टिस करेगा और एग्जाम में आंसर लिख पाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस लाऊंगा और आते रह रहे हमारे वीडियो सेक्शन में, चेकआउट करते रहो। बस मन लगा के पढ़ते रहना। हॉर्स क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे कई अनगिनत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। लाइव सेक्शन भी हो रहा है, लाइव रिवीजन हो रहा है, जाके चेकआउट करते रहो लाइव वाले सेक्शन में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, पूरे महाराष्ट्र में फैला दो यार। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके राहुल सर, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।